जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज ये देखेंगे केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके बारे में आज देखूंगा। केमिस्ट्री में तत्वों के बारे में हमको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक तत्व के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री का आपको कोई नॉलेज नहीं रहेगा। तो तत्वों को इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, जो किस तत्व का क्या चीज़ प्रतीक है, उसके बाद में देखेंगे उसको परमाणु संख्या कितनी होती है, उसके बाद में देखेंगे परमाणु भार कितना होती है, किसी भी तत्व की परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, इस सभी तरह के क्वेश्चन को आज देखूंगा। तो हाइड्रोजन सबसे प्रथम स्थान पे आते हैं। एक नंबर में हाइड्रोजन आती है, इसका प्रतीक H होती है। क्या जो होती है, इसका प्रतीक क्या होती है, H होती है। जबकि इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, इसका प्रतीक H होती है हाइड्रोजन का। उसके बाद में इसका परमाणु भार जो होती है, जो 1.0079 होती है, 1.0079 होती है। लेकिन इसको जब हम कोई क्वेश्चन ऐसा केमिस्ट्री में बनाते हैं तो उसको 1 ही लेके चलते हैं। क्यों 1 ही इसको लेके चलते हैं, तभी क्वेश्चन बढ़िया से बन पाता है। अगर 0 पॉइंट में अगर ले ले तो वो बड़ी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। क्या होती है, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जिसका परमाणु संख्या होती है उसी से हमको परमाणु भार निकलती है। कैसे, तो किसी भी संख्या के अगर परमाणु भार, परमाणु संख्या, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या अगर सम में हो, क्या हो, सम हो, तो उसका परमाणु भार हम कैसे निकालेंगे। तो परमाणु भार जो निकालने का सिंपल सी तरीका है, परमाणु संख्या गुने 2 कर देंगे। अगर सम है तो क्या हो, सम है तो परमाणु संख्या गुने 2 कर देंगे। अगर विषम हुआ तो क्या करेंगे, अगर विषम हो गया तो परमाणु संख्या गुने 2 प्लस 1 करेंगे। परमाणु संख्या गुने 2 प्लस 1 करेंगे, इससे विषम वाला वो निकल जाएगा। अभी जस्ट मैं निकाल के बताता हूँ, लेकिन कुछ इसमें इफेक्शन होता है, इसेप्शन होती है। इसेप्शन जो होती है, जो जैसे में 18 देखेंगे तो 18 इससे मैच नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा है जो मैच नहीं करता है, उसको आपको याद रखना होगा। तो इसको आप मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। हीलियम जो होती है इसका प्रतीक He होती है, जबकि परमाणु संख्या होती है इसका 2, अब परमाणु भार होती है 4.0026। तो ये हीलियम जो हुई जिसका परमाणु संख्या कितनी है, तो 2 है। कितनी है, अब इसको मिटाता हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। परमाणु संख्या हीलियम के परमाणु संख्या 2 है। कितना है, 2 है। परमाणु संख्या हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। तो 2 क्या है, सम संख्या है। तो क्या बोले, जो सम संख्या गुने 2, जितना भी संख्या होगा उतना ही परमाणु भार हो जाएगी। तो परमाणु भार होगी कितना, 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगी। कितनी होगी, 4 होगी। तो परमाणु भार कितनी हुई, 4 हुई। किसका, हीलियम का। उसके बाद में देखेंगे लिथियम का, इसका प्रतीक Li होता है। क्या होता है, लिथियम का प्रतीक जो होती है, जो Li होती है, जबकि इसका परमाणु संख्या 3 होती है। क्या होती है, इसका परमाणु संख्या 3 होती है। और परमाणु भार इसको देखें तो 6.941 होती है। क्या होती है, 6.941 होती है। लगभग 7 से थोड़ी सानी कम है। क्या है, 7 से थोड़ी सानी कम है। तो इसको देखता हूँ, ये क्या है, लिथियम जो हुई, जो इसका परमाणु संख्या हो गई है 3 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, तो विषम संख्या का होता है जो परमाणु संख्या गुने 2 प्लस 1 करेंगे। तो प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 × 2 बराबर 6 होगी। अब 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 6.941 होती है। 6.941 की मतलब होगी 7। तब जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो 7 को लेकर के क्वेश्चन बनाऊंगा। जब 7 के लेकर के हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बन सकता है। अगर 6.941 दे, 6.941 दे तो वो क्वेश्चन बड़ी लेंदी हो जाएगी। जबकि 7 डायरेक्ट देते हैं तो उससे आंसर हमको सटीक निकल पाता है। इसी तरीका से देखता हूं, 4 क्या होती है,
बेरिलियम, बेरिलियम का जो प्रतीक होती है जो Be होती है, क्या होती है? Be होती है, जबकि परमाणु संख्या 4 होती है इसका, जबकि परमाणु भार 9 होती है, 9.0122 होती है, 9.0122 होती है। उसके बाद में बोरॉन को देखेंगे। बोरॉन क्या है? इसका प्रतीक B होती है, जबकि इसका परमाणु संख्या अगर पूछा जाए तो 5 होती है, और परमाणु भार देखा जाए तो 10.811 होगी। 10.811 लगभग 11 के आसपास जाती है। 11 के आसपास जाती है तो विषम संख्या गुने 5 गुने 2 प्लस 1 बराबर 11। इसको 11 लेके मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा तो ये बन जाएगा। 11th लेकर के अगर क्वेश्चन को बनाऊंगा तो ये बन जाएगा। बाहर बारिश बहुत तेज से हो रहा है, इसीलिए वहाँ आवाज थोड़ा बाहर के भी आ रहा है। इसके बाद में देखेंगे कार्बन को C से प्रतीक है, जबकि इसका परमाणु संख्या होती है जो 6 होती है, और परमाणु भार होती है जो 12 होती है, क्योंकि 6 क्या है? सम संख्या है, और सम संख्या गुने 2 कर देंगे वही हमको परमाणु संख्या हो जाएगी। उसके बाद में नाइट्रोजन को 7 होती है, जबकि इसका परमाणु संख्या 7 होती है, इसको N से सूचित करते हैं। क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है, जो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग 46% के आसपास खाली नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या चीज? 46% के आसपास सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती है। इसी तरह से देखेंगे ऑक्सीजन को O होती है, O से सूचित किया जाता है, जबकि 8 इसका परमाणु संख्या होती है, और परमाणु भार देखेंगे तो 15.999 होती है। तो इसका मतलब हो गया 0.1 कमी है, तो 0.1 कमी है तो इसको 16 भी तो ले सकते हैं ना, तो इसीलिए 8 × 2 बराबर 16 हो जाएगी। तो ये परमाणु भार निकल गई और ये परमाणु संख्या हो गई। फ्लोरीन आती है, क्या होती है? फ्लोरीन, इसका परमाणु संख्या अगर पूछा जाए तो 9 होती है, इसको F से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? इसे F से सूचित किया जाता है। तो इसका ये 9 जो हुई, क्या है? 9 हुई, तो इसका मैं 9 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना होगी? 9 दूनी की 18, 1 19। तो इसीलिए 19 लेकर के इसको मैं बनाऊंगा, 19 लेकर के इसको मैं बनाऊंगा, तो क्वेश्चन सटीक आंसर आ पाएगा। उसके बाद में नियॉन 10 होता है Ne, इसको 20 रहता है, क्योंकि ये 10 क्या है? सम संख्या। क्या चीज है? 10 है सम संख्या। उसके बाद में देखेंगे 11th में क्या आती है? तो सोडियम आती है। सोडियम आती है, इसको Na से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? Na से। सोडियम के बारे में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दरोगा तहित में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। जो Na किसका प्रतीक है? तो सोडियम का, जबकि इसका परमाणु संख्या कितना पूछा जाए तो 11th होती है। परमाणु संख्या इसका 11th है, जबकि परमाणु भार इसको 23 होती है। 22.990 है, तो ये 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया जाता है, जबकि इसको परमाणु संख्या पूछा जाए तो 12 होती है। अब परमाणु भार पूछा जाए तो ये 24 होती है। परमाणु भार कितनी होती है? ये 24 होती है, जबकि परमाणु संख्या पूछा जाए तो 12 होती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से सूचित करते हैं, और Al के साथ में इसको परमाणु संख्या जो होती है ये 13 होती है। कितनी होती है? परमाणु संख्या 13 होती है, और इसका पूछा जाए तो लगभग 27 के आसपास होती है। 27 ही लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर 0 पॉइंट, आपको एक बात और समझा देते हैं, किसी पॉइंट को 8.5, 8 या 8.90 के आसपास चला जाए, या 8.50 है, तो इससे ये हुआ तो इसको 9 लेकर के बनाएंगे, अगर ये हुआ तो इसको 8 लेकर बनाएंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम को कितना होती है? 27 को लेकर चलते हैं। उसके बाद में सिलिकॉन होती है। सिलिकॉन से भी क्वेश्चन बड़ी बार पूछा हुआ है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है, और इसका परमाणु भार जो होती है 14 दूनी 28 होती है। 14 क्योंकि सम संख्या है। क्या है? 14 सम संख्या। उसके बाद में फास्फोरस है। फास्फोरस को P से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या 15 होती है, और परमाणु संख्या 15 होती है, और परमाणु भार जो होती है तो कितनी होती है? 30 होती है। परमाणु भार 30.974 होती है, जबकि दशमलव के बाद का एकक अंक गिना जाता है, लेकिन इसमें गिनने की क्या बात है? 30.974 है, तो इसको मैं 31 तो भी तो लिख सकते हैं, तो इसको 31 लेकर के ही मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ। अगर 30 लेकर भी बनाते हैं तो लगभग सटीक आंसर आता है।
उसके बाद में सल्फर को H से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 16 होती है और परमाणु भार पूछा जाए तो 32.066 आती है, 066 आती है। इतना में अगर नो डाउट होनी चाहिए आप लोग के। अगर कोई तरह के डाउट है तो हमें कमेंट में बताइएगा, उसको मैं जरूर आंसर दूंगा और सटीक आंसर दूंगा। क्लोरीन का 17 होती है परमाणु संख्या, इसको Cl से सूचित करते हैं, जबकि 17 दूना 34 एक जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। जब 35 आएगी तो इसी को यहाँ पे परमाणु भार मान लिया जाएगा। लेकिन आर्गन को नहीं लेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद था। इतिहासकारों का आर्गन के बारे में बहुत ज़्यादा विवाद था, तो आर्गन के लेकर के चलते हैं। आर्गन 18 होती है परमाणु संख्या, जबकि इसका परमाणु भार 39.948 यानी 40 होती है। क्योंकि आर्गन और पोटेशियम दोनों के लगभग सेम ही आती है, लगभग देखिए तो यहाँ सेम आती है। इसको कम जहाँ तक आ सकता है और इसको ज़्यादा आ सकता है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा विवाद था। तो ये दूगों के आप एक्सेप्शन में लेके आप चलिएगा, ठीक ना। और कैल्शियम का होती है जो 20 और Ca से सूचित करते हैं, और इसका परमाणु भार होती है जो 40.78 होती है, लगभग की 40 होती है। उसके बाद में कैल्शियम हो चुकी है आपको। एस्केडियम को Sc से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या जो होती है जो 21 होती है। देखिए इधर की ओर एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें कितना जोड़ दिया जाए। जब 21 से ऊपर की ओर जाइएगा, 20-21 से जब ऊपर की ओर जाइएगा तो इसमें मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं। इसको आप लेके चलिएगा। कितना है? 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब जैसे हम 20 के आएंगे, 20 को लेंगे, अब 20 से नीचे जैसे मैं आऊंगा तो यहां से मैं जोड़ना प्रारंभ कर दूंगा। यहां से क्या करेंगे? जोड़ना मैं प्रारंभ करूंगा। तो देखिए एस्केडियम को 21 होती है। 21 में सिंपल सी बात है, तो 21 में कितना जोड़े? 4 जोड़िए। इसमें 4 जोड़िए, उसके बाद 5 जोड़िए, उसके बाद में 4 जोड़िए, उसके बाद 5 जोड़िए, उसके बाद 4 जोड़िए, उसके बाद 5 जोड़िए, उसके बाद 3 जोड़िए। कितना? यहाँ 4 जोड़े, 5 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, उसके बाद में 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एक कहाँ पे घट गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ से ही घट गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से लेकर के चलेंगे तो, क्योंकि एक तो 20 के ऊपर में मैं छोड़ देता हूँ। 3 से जोड़ेंगे कितना? अच्छा पहले 3 था ना, 3 था, उसके बाद 4 था, 5 था, उसके बाद में इसमें 3 था, 4 था, 5 था, उसके बाद में 4 था, उसके बाद 5 था, फिर 4 था, फिर 5 था, उसके बाद में 3 था, फिर 5 था, फिर 5 था। इतना को मैं ऐड करूंगा। इसमें सभी में सम संख्या को लेकर के चलेंगे, सभी में मैं सम संख्या को लेकर के चलेंगे। सम संख्या कैसे जोड़ेंगे? अब सिंपल सी बात है, सभी को सम संख्या में क्या करते थे? दोगुना कर देते थे। तो इसी में सब में दोगुना कर देते हैं। जैसे 21 दूनी कितना होती है? 21 दूनी 42, 42 में 3 को जोड़ो तो 42 और 3 कितनी होती है? 42 प्लस 3 बराबर 45। तो ये देखिए एस्केडियम होती है, इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या हो गई आपको 21, और जबकि परमाणु भार लगभग 45 होती है। तो इसमें 3 जोड़ देंगे। ये एक फोन नंबर की तरह इसको आप ऐड कर लीजिएगा। 3 इसमें जोड़िए, 4 इसमें जोड़ दीजिएगा। देखिए टाइटेनियम को Ti से सूचित करते हैं, जबकि इसका परमाणु संख्या 22 होती है और परमाणु भार लगभग 47.88 होती है। तो इसको दोगुना करते हैं, तो 42 दूना 44 और 4 को जोड़ेंगे तो 44 और 4 कितना हो गया? 48 हो जाएगा। जब 48 होगा तो 48 लिख देंगे, यहाँ पे क्या होगा? 48 हो जाएगा। इसमें 5 को ऐड करेंगे। देखिए
वैनेडियम है, इसको परमाणु संख्या 23 होती है, और जबकि परमाणु भार लगभग 51 के आसपास जाती है। तो 23 दुना कितनी होती है, 46 होती है, और 23 दुना 46 के बाद 5 जोड़ो, 51 होती है कि नहीं, 51 हो जाती है। तो लगभग ये राइट में बता रहा हूँ, जबकि एक्सेप्शन इसको लेकर के चलते हैं, और 51 से ही हमको क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको 51 करेंगे। अब देखिएगा क्रोमियम को Cr से सूचित करते हैं, जबकि इसका परमाणु संख्या 24 होती है, और परमाणु भार होती है 51.996 होती है। तो इसमें 4 को ऐड करेंगे तो 48 हो गया, 24 दुना 48 और 4 52। तो 52 के आसपास यहाँ पे 52 लिख देंगे, कितनी होगी, यहाँ पे 52 हो जाएगा। इसको कोड को आप याद रखिएगा, 3 को 45 दीजिएगा, उसके बाद में 3 55, 3 45, उसके बाद में 3 55। इस कोड को 20 से ऊपर लगभग 30 तक आपको आंसर बिल्कुल याद होनी चाहिए। टाइटेनियम को बता चुका हूँ, वैनेडियम को बता चुका हूँ, क्रोमियम को बता चुका हूँ, लगभग 52 होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मैग्नीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीज लिखा हुआ है, और मैग्नीज का Mn से सूचित करते हैं, जबकि परमाणु संख्या होती है 25, 25 में 5 जोड़ना है, तो 25 दूना 50 और 5 55, तो यहाँ पे 55 हो जाएगी। परमाणु भार कितनी होगी, 55 होगी। ये सूत्र को आप याद रखिएगा। आयरन को Fe से सूचित करते हैं, जबकि इसका परमाणु संख्या पूछा जाए तो 26 होती है, और परमाणु भार इसका दोगुना करके 4 को जोड़ दो, तो इसका दोगुना कितनी होगी, 52, 52 4 कितनी होती है, तो 56 होती है। तो लगभग यहाँ पे 56 हो जाएगी, कितनी होगी, 56 होगी। उसके बाद में कोबाल्ट CO से इसको सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 27 होती है, और परमाणु भार लगभग 59 के आसपास होती है, लगभग 59 है। तो इसमें 59 को लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 5 को ऐड करना है, इसको दोगुना करके आप 5 को ऐड कर दो। जब दोगुना करके इसको 5 को ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगी। उसके बाद में देखेंगे तो निकेल आता है। निकेल जो होती है, जो एक धातु है निकेल, तो इसको परमाणु संख्या 28 होती है, और परमाणु संख्या 28, जबकि परमाणु भार इसका दोगुना करके 3 को ऐड करेंगे, इसका दोगुना करके, और 28 को दोगुना करो, कितनी हुआ, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, और 3 को ऐड करेंगे तो लगभग आपको आ जाएगा 959, लगभग सेम आ जाता है। कितनी आएगी, इसको लगभग सेम आती है। और इसमें थोड़ा सा नहीं, इतिहासकारों का डाउट था। उसके बाद में कॉपर आएगी, तो इसको Cu से सूचित करते हैं, इसको 29 क्या होती है, परमाणु संख्या, और इसका 63 परमाणु भार होती है, क्योंकि 5 इसमें ऐड कर देते हैं। 5 क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं। उसके बाद जिंक को आपको याद होनी चाहिए, जो जिंक को 30 होती है परमाणु संख्या, इसे Zn से सूचित करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है जिंक के बारे में, तो जिंक को आप 30 तक याद रखिएगा। परमाणु संख्या कितनी होती है, 30 होती है, परमाणु भार 65.39 होती है, लगभग 65 के आसपास होती है, तो 65 होती है इसका परमाणु भार। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 30 से ऊपर के याद कर लीजिएगा। 30 से ऊपर के याद क्या करना है, 3 45 3 55, 3 45 3 55। इससे ज़्यादा आपको 30 में कोई तरह के डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तरह के डाउट होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और किस तरह के वीडियो अभी और चाहिए वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।